दोस्तों कुछ ही दिनों में बकरीद का त्योहार आने वाला है जिसमें हर मुसलमान कुर्बानी करवाता है। पर इस कुर्बानी के अपने कुछ कायदे हैं। हर मुसलमान अमीर या फिर इतना पैसे वाला नहीं हो सकता कि वो कुर्बानी करवा सके, इसलिए अल्लाह ने एक कायदा बनाया है। दोस्तों आज की वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक से जुड़ी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है वो 5 लोग जिनके ऊपर कुर्बानी माफ है, यानी कि अगर वो कुर्बानी न करवाएं तो अल्लाह उन्हें अजाब से बचा लेगा। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों कुछ ही दिन बाद बकरीद का त्योहार आने वाला है, इसलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें वही बात सिखाई जो हमें अल्लाह के करीब पहुंचाती है और उनके नेक बंदों में शुमार करती है। इसलिए हम सब अल्लाह के नबी की हर बात पे यकीन करते हैं और उस पे अमल करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। दोस्तों बकरा ईद का त्योहार जिलहज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका ए फित्र वाजिब होता है, यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी न करें, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो पैसे वाले क्यों ना हो। इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1 पर है जो शख्स सफर में हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2 काफिर पर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है। कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है। नंबर 3 बच्चे और मजनू पर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4 गुलाम पर। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है। यानी जो लोग किसी के गुलाम है, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5 पर साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है। यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि उनके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी ना हो। इसके पास में इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी को माफ किया है। दोस्तों कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में भी आया हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बा करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं, कबीरा यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खूब जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह उसकी राह में और राजा के
के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। दोस्तों बकरीद जिलहज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है और बकरीद इसी महीने की 10वीं तारीख को आती है जिस दिन कुर्बानी की जाती है और अल्लाह को यह दिन आम दिन के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है, इसलिए हर साल बकरीद के मौके पर मुसलमान कुर्बानी करता है। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ऐ इब्राहिम तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रहेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तो दोस्तों तभी से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन बाद में बकरीद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन का ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों याद रखें कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुर्बानी करके सारा गोश्त घर वाले ही खा जाएं। और आपको बता दूं इसे हिस्सा कहना भी गलत होगा, हम ये कह सकते हैं कि उस गोश्त पर उनका हक है। तो दोस्तों पहला हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है, यानी कि जो जरूरतमंद है या जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है तो यह हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं।